दिखाइए कि ऐसी योनि में जाके इसको पाप का बंध कम होगा, क्योंकि रात का छोड़ तो पाएगा नहीं, गुरु के कहने पे भी नहीं छोड़ा इसने, इसलिए अब इसको उल्लू बना दो, बेचारा खाता भी रहेगा और पाप का बंध कम होगा। इसलिए कृपया करके मेरे भक्त जब रात्रि में मरें तो उनको स्वर्गीय न लिख करके उल्लिए और तुम ये कह देना कि भाई मर करके मत छोड़ना मुझे। तुम लोग कहते हो ना कि महाराज जी कहाँ गया होगा हमारा भैया, हमारा बाप, हमारा बेटा कहाँ गया होगा मर के, तो तुम खुद के लिए देना, कहीं मत ढूंढना, कहीं नहीं भटकना। मैं अरे 84 लाख योनियों में एक तो हुई, 84 लाख योनियों में एक का तो निर्णय हुआ, कहीं मत ढूंढना, किसी पुराने इमली के पेड़ पे जाके देखना उल्लू उल्लू बना। आगम तो झूठा हो नहीं सकता, शास्त्रों पर मुझे विश्वास है, पर क्या कर रहे हो, थोड़ा सा विचार करें। सद्भाव में अभाव का तुम कर सकते हो, लेकिन नहीं करूंगा। किसी नाम से करो, स्वयं के नाम से करो, माँ बाप के नाम से करो, कुल के नाम से करो, जाति के नाम से करो, गुरु के नाम से करो, और ज़्यादा पक्के सम्यक दृष्टि बनना है तो ये सब मैंने तुम्हारा नैतिकता कही है। ये लोकाचार गुरु को पसंद नहीं, बाकी तो मैं कर लेता, इसलिए नहीं करूँगा। ये सब द्रव्य धर्म है। अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, गुरु की आज्ञा मान रहे हो, मेरे भगवान को पसंद नहीं इसलिए नहीं करूंगा, जिनवाणी में मना किया इसलिए नहीं करूंगा। नहीं, अब आगे उठो थोड़ा। यदि सम्यक दृष्टि बनना है तो अंदर से आवाज लगाओ, यह मेरा स्वभाव नहीं है, बस इतना सा लगा दो। गुरु ने कहा इसलिए नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए गुरु ने कहा। गुरु ने हमारे लिए मना नहीं किया है, गुरु के कहने पर नहीं छोड़ रहा हूं मैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए मैंने गुरु की बात को मान लिया है। और बस स्वभाव शब्द डाल दोगे तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। रात में करना जैनी का स्वभाव नहीं है, रात में खाना महाराज के भक्त का स्वभाव नहीं है, महाराज के कहने पे नहीं। अंतर समझ रहे हो ना, महाराज के कहने पे नहीं। मैं महाराज का भक्त हूं और महाराज का भक्त हो करके रात में खावे नहीं, ये महाराज के भक्त का स्वभाव नहीं है। हम जिनवाणी को मानते हैं, जिनवाणी का बेटा होकर रात में खाए, ये मेरा स्वभाव नहीं है और मैं विभाव करूंगा नहीं। तो स्वभाव की तरफ यदि आप आ गए, हर चीज मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये करना मेरा स्वभाव नहीं है, तो समझ लेना आपको सम्यक दर्शन हो गया है और आप मोक्ष मार्ग में चल चुके हैं। स्वभाव डाल दो, पर डालना है सद्भाव में अभाव। मूल प्रवचन अपना क्या चल रहा है? सद्भाव में अभाव। जो है उसको छोड़ो, जो है जो नहीं है उसकी बात नहीं, जो है पहले लाओ बुरी बातों में, पहले लाओ गंदी बातों में, पहले लाओ जो हमने अभी सब बताया है, वो सद्भाव है। नहीं करूंगा अपने खुद के खातिर, माँ बाप के परिवार। यदि ये तुम्हारा नियम हो गया, सारा त्याग इसी पर आश्रित है, इसी पर आश्रित। जीवर को क्या त्याग कराया? वो मछली मार के खाता था, वो और कोई त्याग नहीं कराया। सद्भाव में अभाव देखना। उससे ये नहीं कहा कि तुम फलाना मांस नहीं खाना, ये नहीं खाना। वो किसका खाता था? तो उसने कहा जो खाता है उसी का सद्भाव में अभाव, एक मछली का अभाव कर दो। चांडाल से और कुछ नहीं त्याग कराया, बस 14 को सूली नहीं चढ़ाएंगे, त्याग कर दे। सद्भाव में अभाव, क्योंकि तेरी ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी है, इसलिए तू ड्यूटी कर अपनी,
और सद्भाव में अभाव, जितने गलत कार्य हैं कर सकते हो उनका आज होमवर्क करना और उनका अभाव करना है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति, सद्भाव में अभाव की अनुभूति बहुत कठिन है महानुभाव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। खोटे देश में चोखे की अनुभूति, खोटे कुल में चोखे कुल की अनुभूति, अशुद्ध दशा में, कल कहा था ना, भोजन में नमक है और अनुभूति करो कि इसमें नमक नहीं है, कैसे करें? यही तो भेद विज्ञान है, यही तो रसना इंद्री पर विजय है। रसना इंद्री पर विजय यही है कि सद्भाव में वो अभाव कर देता है और वो अभाव में जीने लग जाता है कि नहीं, मैं ये चीजें है ही नहीं, सब कुछ सामने है, भोजन बना है, कर सकते हो, सद्भाव है, मेरा उपवास है। उपवास उसका नहीं है जिसको खाने नहीं मिला है, उसका वो है जिसको खाने सामने रखा है, सद्भाव है। सद्भाव में अभाव करने का सबसे बड़ी पुण्य का बंध होता है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति करो और ऐसे जीवन को अपने आप में करो कि देखो इसके पास सब कुछ होकर के भी कैसे जी रहा है, कैसे जी रहा है। चौके में तुमने देखा मुनिराज की सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी वीतरागता, 24 घंटे साधु वीतरागी है, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई निमित्त ही नहीं है। लेकिन जब आहार में जाता है उस समय श्रावक ने षटरस भोजन बनाए हैं, ना जाने क्या क्या बनाया है, देना चाह रहा है, साधु ले सकता है, आगम से भी कोई मनाही, आगम से कोई मनाही नहीं है, ले भी सकता है, श्रावक दे भी रहा है, फिर भी साधु थाली में से कहता है इसको अलग कर दो। बस ये है सच्ची वीतरागता। सच्ची वीतरागता ये है कि सद्भाव है, सब तरफ की अनुकूलता है, फिर भी साधु ने कहा नहीं ये मिठाई उठा दो। ओह क्या सारा ब्रह्मांड उस समय उस व्यक्ति को कहता है कि देखो आगम की आज्ञा है, भक्त दे रहा है, ले भी सकता है, लेकिन साधु कहता नहीं मैं ये रस नहीं लूंगा। सबसे बड़ी वीतरागता है। होते हुए चक्रवर्ती उपवास कर रहा है 10 दिन के, देवता दर्शन करने आए, बोले जिसके खाने को कमी नहीं, जो इतना खाता है, भोजन देखना कितना है। एक लड्डू यदि चक्रवर्ती का पूरे अशोकनगर को खिलाया जाए तो पूरा लड्डू भी खत्म नहीं होगा और सब लोटा लेके दौड़ेंगे, यानी पचेगा, इतना पावरफुल होता है। एक इतना पावरफुल है, इतना सा खाने में तुम्हारा पचेगा ही नहीं। ऐसे वो 32 लड्डू खा जाता है। और गजब तो देखो, पूरे खा जाएगा, कुछ नहीं। अब इतनी जिसकी खुराक हो वो उपवास कर ले, हैं? अब जिनको भूख ही नहीं लगती वे उपवास कर रहे हैं। इतनी भूख है, इतना भोजन करे कि अशोकनगर का पूरा खा जाए, इससे 32 गुना भोजन करता है तब उसकी भूख मिटती है। और उसने उपवास कर लिया, 10 दिन का उपवास, 28 का उपवास। देवता आते हैं, चलो देख के आते हैं, इतनी भूख लगने वाला उपवास कैसे कर लेगा।
इतना भूख लगने वाला उपवास कैसे कर लेगा? और चक्रवर्ती शांत चित्त बैठा हुआ है उपवास में, सद्भाव में अभाव। भूख इतनी तेज है, फिर भी कह रहा है कि नहीं, मेरा त्याग है। सब चीजों में यही लगा लेना। महल है, बहुत अच्छा महल है, जहां मच्छर भी नहीं घुस सकता, और वो सुदर्शन सेठ जंगल में जाकर के ध्यान कर रहा है। ध्यान कर रहा है। कैसे संभव है? जिसको सरसों का दाना चुभता था, जिसको सरसों का दाना चुभता था, ऐसे ही नहीं कथाएं अमर हो जाती हैं, ऐसे ही नहीं ये प्रथमानुयोग बन गया, ऐसे ही नहीं मंदिरों में चित्र बन जाते हैं, ऐसे ही नहीं वो आज अमर हो गए। क्या गजब चीज! सरसों का दाना जिनको चुभता था, क्या चुभता था? सरसों का दाना चीख पड़े। बताते हैं कि सुकमाल की माँ ने एक कंबल मंगाया मखमली ढाका का, तो सुकमाल क्या कहते पकड़ के, बोले माँ ये कांटों का कंबल क्यों मंगाया? यानी जिनके हाथ इतना सुकमाल था कि मखमल के रेशे भी जिन्हें कांटे लग रहे। देख के कहा माँ ये तो बहुत कठोर है, ये तो चुभ रहा है, देखो ना। बताओ, माँ ने बेटे को ओढ़ने का कंबल मंगाया और बेटे ने कैंसिल कर दिया, तो बाद में उस कंबल की रानियों को जूतियां बनाई गई। जूतियां बना दी, क्योंकि अब कंबल तो चुभ रहा है। सरसों का दाना चुभता था। कैसे संभव है कि अब सियालनी मांस नोच नोच करके खा रही है, फिर भी समता में बैठे होंगे, फिर भी शांत चित्त बैठे होंगे, फिर भी आकुल व्याकुल नहीं। अरे सरसों के दाने में जो चीख सकता है, वो सियालनी के खाने पर तो चीख रहा होगा। नहीं, सद्भाव में अभाव। ऐसी कोमलता और इतनी कठोरता, 3 दिन तक सियालनी जिंदा खाती, मार के नहीं खाया उसने, क्योंकि सियालनी ने चलाकर, जो मांसाहारी जानवर होते हैं ये सीधा गर्दन पे प्रहार करते हैं, मार करके खाते हैं। शेर भी मार के खाता है, जिंदा को दुख नहीं देता। वो पहले मारेगा, फिर उसको फाड़ेगा, उसको दुख नहीं हो। लेकिन सियालनी ने तो कहा जाति मार के नहीं खाऊंगा, जिंदा में खाऊंगा, और पैर से खाना शुरू किया चला करके। जाति स्मरण हो गया था, मारूंगा नहीं, गर्दन पे प्रहार करूं, मर जाएगा, फिर इसको दुख कैसे होगा। तो पैर से खाती है, और पैर से खा खा करके 3 दिन तक जीवित रखा और मांस लौच लौच करके खाया। अब इसको पता चलेगा, क्योंकि पूर्व भाव की भाभी थी, उसको मालूम था कि ये बहुत सुकुमार है, दाना भी छुपता था इसे, अब ये चीखेगा और दुर्गति में पड़ेगा। लेकिन सुकुमार मुनि को तो क्या बीत राग था, इतना राग और इतनी बीत रागता आ गई कि 3 दिन तक वो ध्यान से डिगे नहीं और मरण करके सर्वार सिद्धि गए। उपसर्ग के लिंगों में आता है सद्भाव में अभाव। जो कुछ भी तुम्हारे पास जैसा है, अभाव की अनुभूति करो। धन दौलत है, अभाव की अनुभूति करो। है थोड़ा गरीब बन के, है 56 भोग बने हैं, 56 भोग बने हैं, सद्भाव है बने हैं, और जाकर नियम ले लिया, आज मैं नीरस भोजन करूंगा, आज मैं रसी करूंगा। सद्भाव में अभाव। एक मजदूर नीरस भोजन कर रहा है ही नहीं उसके पास। एक बीमार नीरस भोजन कर रहा है, कर नहीं पा रहा है। और एक चक्रवर्ती नीरस भोजन कर रहा है,
जो ना तो बीमार है और ना अभाव है, नहीं मेरा आज रस का त्याग है, आज मेरा घी का त्याग है, आज मेरा हरि का त्याग है, सब कुछ है। ये है सद्भाव में अभाव की दशा। ऐसी दशा को आप लोग अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास करो, तुम्हारे सद्भाव में अभाव करो। पूरी दीक्षा का हमने प्रसंग सुनाया था ना, महावीर स्वामी सब अभाव कराते गए, अभाव कराते गए, और अभाव में आनंद के साथ जियो। महावीर भगवान की जय।